रामायण महाभारत पर राजनीति करने वाले लोग महाभारत का श्लोक भूल गए हैं। हम कैसे मान लें कि ये ईवीएम का मसला नहीं है, 100% ईवीएम का है। और मोदी को अब लोकसभा चुनाव जीतना है, तो इसलिए 3 स्टेटों में अपना माहौल बनाने के लिए ये बखेड़ा करा है। हाँ, पप्पू नहीं है, वो पापा निकला है, और तभी तो डरे पड़े हैं। अगर पप्पू है तो ना डरे, पपलू तो जय शाह है बेचारा। पनौती पनौती होता है, अगर पनौती वो कांग्रेस के लिए है तो भाजपा के लिए भी। भाजपा की कबर यही खोदेगा, नरेंद्र मोदी के हाथों होगा ये शुभ कार्य। लाइकवाइज जो 3 चीफ मिनिस्टर लगाए हैं, लोग सोच रहे हैं कि नया चेहरा आया। नो, नॉट एट ऑल। अदानी ने लगवाया है। राजस्थान में बड़े फैसले लेने हैं, अदानी को इन्वेस्ट करना है वहाँ पर। वसुंधरा जैसी बड़ी लीडर आ जाती तो वो मोदी की डायरेक्शन नहीं लेती। हमारे देश की जनता एक ही सवाल पूछ रही है, ईवीएम ईमानदार मशीन है या फिर बेईमान मशीन है? जनता जानना चाहती है और इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हो रहा है ईवीएम खिलाफ। और कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है ईवीएम के खिलाफ। मैडम, कैसे देखती हैं? आपको क्या लगता है, ईवीएम चोर है या ईमानदार है? 100% चोर है, क्योंकि जैसा कि आप कई सालों से देख रहे हैं। 2019 की बात मैं करूं तो 19 में ऐसे लोग सामने आए कि जो खुद कैंडिडेट हैं डिफरेंट क्षेत्रीय दलों के, और वो जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके घर के 100 वोट हैं और उनके वोट ही नहीं आए। तो इक्का दुक्का लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू करी थी। फिर मशीनों की चोरी की बात आई कि वहाँ पर ट्रक गए हैं और रात को छेड़छाड़ हुई है। कई, मैं नाम नहीं लूँगी, कई हमारे राज्य स्तर के जो लीडर्स हैं उन्होंने आवाज़ भी उठाई है और रात भर रखवाली करी है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आप विरोध हो रहा है एक चीज़ का, अगर आपके मन में खोट नहीं है, सरकार के मन में मैं कहूँगी, तो आप हटा दें उसको। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जीतेंगे तो फिर जो जनता कह रही है आप वो कर दो। लेकिन क्योंकि इनको ये बात नागवार गुजरेगी, इसलिए आंदोलन इनको मरोड़ी देगा। लेकिन आप लोग कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम चोर है, बेईमान है? क्योंकि तेलंगाना को तो आप लोगों ने जीत लिया। वो हमने पहले भी बोला था कि जैसे लखीमपुर खीरी का मामला था, जब ये छोटू है, छोटी फैंटा बुलाते हैं हम इसको प्यार से, योगी को छोटी फैंटा। ये जब छोटू जब चुनाव लड़ रहा था तो छोटू से बड़ा अपराधी हिंदुस्तान में कोई नहीं है, टॉप 3 अपराधी में आता है छोटू। तो जब छोटू ने किसानों पर, इनके एक केंद्रीय MOS ने, एक बेटे ने थार किसानों पर चढ़ाई, 5 किसान मर गए और बाकी घायल हुए, तो उससे बड़ा इनह्यूमन एक्ट नहीं हो सकता है। ऊपर से दिल्ली में आंदोलन चल रहा था किसानों का, और वहाँ की जो 4-5 लोग विधानसभा सीटें थी वो उन पे सब पे जीत दर्ज करी। तो हम कैसे मान लें कि ये ईवीएम का मसला नहीं है, 100% ईवीएम का है। और मोदी को अब लोकसभा चुनाव जीतना है, तो इसलिए 3 स्टेटों में अपना माहौल बनाने के लिए ये बखेड़ा करा है। मैं मान ही नहीं सकती, मैं पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं गांव-गांव घूमकर काम करती हूँ, बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट। और मुझे मालूम है कि धरातल पर इतना विरोध है इस आदमी का, नफरत करते हैं और जीत दर्ज कर रहे हैं। तो कुछ तो है, समथिंग वेंट रॉन्ग समवेयर। तो वी विल हैव टू फाइंड आउट कि मसला क्या है। ईवीएम, अगर ईवीएम का हम आंदोलन कर रहे हैं तो आपको ईवीएम हटाना पड़ेगा। जैसे काले कानून। राहुल गांधी चुप है। राहुल गांधी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, ही इज़ अ ब्रिलियंट मैन और वेरी ऑनेस्ट ऑल्सो। और 56 इंची है असली में। अगर कोई हिंदुस्तान में नंबर 1 कहूँगी मैं उनको, 150 करोड़ की आबादी में अगर कोई नंबर 1 व्यक्ति है तो राहुल गांधी है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, मैं एक नॉन बाइस्ड में, अनबाइस्ड तरीके से मैं लीडर्स का, मैंने वहाँ भाजपा में भी एक आधा अच्छा इंसान है, लेकिन राहुल गांधी तो अल्टीमेट आदमी है, इज़ एन अमेजिंग मैन। बीजेपी ने कहा राहुल तो पप्पू है। हाँ, पप्पू नहीं है, वो पापा निकला है, और तभी तो डरे पड़े हैं। अगर पप्पू हैं तो ना डरे, पपलू तो जय शाह है बेचारा। आपने देखा होगा मोटेरा स्टेडियम, मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं बुलाती हूँ, मोटेरा ही बुलाती हूँ। मोटेरा स्टेडियम में कैसे चल रहा था, तो वो है पप्पू। पपलू आप नाम रखते जाती हैं। नहीं, उन्होंने पप्पू नाम रखा था, तो राहुल ने पनौती रख दिया। राहुल के वर्करों ने, राहुल के सपोर्टर्स ने। मोदी वास्तव में पनौती हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस खत्म हो रही है, 3-2 से सेमीफाइनल बीजेपी जीत गई। पनौती होता है। अगर पनौती वो कांग्रेस के लिए है तो भाजपा के लिए भी। भाजपा की कबर यही खोदेगा, नरेंद्र मोदी के हाथों होगा ये शुभ कार्य। भगवान राम का जो नाम पर जो बखेड़ा चल रहा है, तो उनको कहा गया है कि वो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम।
तो जो ये महामानव है नरेंद्र मोदी, ये ही आरएसएस की कब्र खोदेगा और साथ में भाजपा की भी। नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी तो महापुरुष थे, नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं। हाँ, जगदीप धनखड़, मेरा नाम ज्योत्सना धनखड़ है और मैं धनखड़ हूँ, वो भी धनखड़ है, बिरादरी हैं। यस यस, एंड आई एम अशेम्ड ऑफ हिम कि वो 6.25 फुट का आदमी कैसे चप्पल चाट रहा है। दिस इज शेमफुल। हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और ये फकीरा बदले में हाथ भी नहीं जोड़ता। तो सबको, पूरे देश को समझ आ रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों डमी हैं, स्टैम्प है, रबड़ की स्टैम्प, जो मोदी जहाँ चाहेगा वहाँ रखेगा। लाइक वाइज जो 3 चीफ मिनिस्टर लगाए हैं, लोग सोच रहे हैं कि नया चेहरा आया। नो, नॉट एट ऑल। अदानी ने लगवाया है, राजस्थान में बड़े फैसले लेने हैं, अदानी को इन्वेस्ट करना है वहाँ पर। और जो वसुंधरा जैसी बड़ी लीडर आ जाती तो वो मोदी की डायरेक्शन नहीं लेती, और ये लेगा जो ये नया सीएम लगाया है वहाँ, हाँ भजन लाल जो भी है, तो ये रबड़ स्टैंप है। और ये मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 डम्मी बनाए हैं, ये वही करेंगे जो मोदी चाहेगा। ये 2 मैन शो है। बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, जनता को प्यार चाहिए। 5 किलो अनाज आप बंद करिए, आप लोगों को रोजगार की बात करिए, महंगाई पर बात करिए, आप फर्जी शहादतों को बंद करिए, पुलवामा पर बात करिए, कारगिल पर बात करिए, संसद में भी आप संसद में हमले की बात करिए। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, दिस इज नॉट नॉर्मल। जो इंसिडेंट हुआ है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच है, कैसे देखती हैं आप इसे? कोई मुसलमान नहीं है। हाँ, मैंने वही कहा ना कि सारे झा हैं, शर्मा हैं, तो अब कोई ऐसे घुसे क्यों पड़े हैं? और 22वीं उस दिन सदी थी, नहीं 22वीं वो क्या थी, सालगिरह थी संसद हमले की 2001 में। तब भी इसका फादर, इनके पप्पा बैठे थे अटल बिहारी वाजपेयी, और आज भी यही नहीं की सरकार है। तो ये क्या इत्तेफाक है कि आपकी सरकार में ये सब हो रहा है? आई वॉज तो स्केयर्ड, क्योंकि राहुल गांधी वॉज इन टू पार्लियामेंट दैट टाइम, तो दैट इज़ वेरी स्केरी एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि इसके पीछे है कौन, और इनको जवाब देना पड़ेगा कि कांग्रेसी हैं। बीजेपी का जो टूल किट है, अमित मालवीय कह रहे हैं सारे कांग्रेसी हैं। हाँ, तो कांग्रेसी हैं, तो भाजपा का एमपी उनको अंदर जाने की एंट्री पास बना रहा है, और आप उसके बजाय जो भी सिन्हा है जो भी है, हाँ, उसके बजाय आप कांग्रेस के सांसदों को आप सस्पेंड कर रहे हैं संसद से। एक आधा संसद छोड़िए, दिल्ली में भी मौजूद नहीं था। सवाल उठाना इस कदर गुनाह हो गया। लेकिन हाँ, जब पाप यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, रामायण महाभारत पर राजनीति करने वाले लोग महाभारत का श्लोक भूल गए हैं कि जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, यदा यदा जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। नरेंद्र मोदी साक्षात भगवान हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ, तो वो लोग मतलब कि उनके दिमाग में गोबर भगत कहते हैं हम उनको, और वो भूखे मरते हैं। ऑफ कैमरा हमारे पीछे घूमते हैं कि प्लीज़ मेरे ये काम करा दो। तो मैं कहती हूँ ओके, जो मोदी को तुम कैमरे पे बोलते हैं वो क्या है? तो कहते हैं मजबूरी है। नहीं होता उनको, उनकी कोई औकात ही नहीं है। 2 रुपये प्रति ट्वीट का है मामला। बेरोजगारी है ना, बहुत खतरनाक लेवल पर आ गई है, और लोगों को बहुत परेशान है। लोग बोल नहीं रहे हैं बस, लेकिन हाँ ऑफ कैमरा खूब बोलते हैं। जो हमारे जैसे, आप जैसे एक्टिविस्ट हैं, उनके सामने बोलते हैं। 24 में चुनाव होना है, 4-5 महीने का वक्त बचा हुआ है। नरेंद्र मोदी से क्या कहना चाहेंगी आप? नरेंद्र मोदी से मैं यही कहना चाहूँगी, 10 साल प्रधानमंत्री रह लिया भाई, इस देश को बख्श दे। और हाँ, मान लिया तो युग महापुरुष है, और हम वो भी बात भूलने के लिए तैयार हैं कि जो अपने आर्किटेक्ट लड़की के साथ किया था, और प्रदीप शर्मा के साथ क्या किया था, संजीव भट्ट के साथ किया था, गोधरा में जो करके आया है, जस्टिस लोया को भूल जाएंगे। लेकिन देश को आप बख्श दें अडानी की संपत्ति बनने से। और हाँ, मैं आप फिर से कहूँगी कि जहाँ तक आपका चैनल पहुँचे, मैं कहती हूँ लोगों को डरो मत, बाहर निकलो, हम जीतेंगे, 100% हम जीतेंगे। बेशक शहीद हो जाएं, लेकिन जीतेंगे। हम विचार हैं, विचार मरा नहीं करते। आखिरी सवाल मेरा है कि नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को कहा 56 इंची छाती को ठोक करके 24 में फिर से आऊँगा और लाल किले पर तिरंगा फहराऊंगा। 56 तो छोड़िए, इसकी 26 भी नहीं है। ये हमें यही बता दें कि पुलवामा के जो मरे थे बच्चे, लड़के लोग मरे थे, वो कहाँ तक पहुँची है जांच। जस्टिस लोया 48 साल की उम्र में कैसे मरा, बता दें हमें। और मानसी सोनी कहाँ है, आर्किटेक्ट है जो लड़की। बहुत सारे ऐसे हज़ारों सवाल हैं, हम लिस्ट दे सकते हैं, मोदी उनका जवाब दे दे, मैं भी मोदी को वोट कर दूंगी। चलिए, मैडम हैं साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रही हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में
नहीं आएंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि 24 में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमानंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।